हाय दोस्तों, आई एम अमोल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कोड विथ अमोल। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से हम शुरुआत करने वाले हैं न्यू जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट। बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? तो दोस्तों, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बातचीत करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ करता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो या रशियन हो या चाइनीज़, इस तरह से अलग अलग भाषाओं में इंसान एक दूसरे से बात करते हैं। इंसान को अपनी बात कहने के लिए कोई भी एक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें उपयोगी होती है। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हम अलग अलग भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। उसमें जावा है, पीएचपी है, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इस तरह से अलग अलग भाषाओं के साथ हम कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हैं। इनमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्वर साइड होती है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लाइंट साइड होती है। तो इसमें जावा, पीएचपी, पाइथन एट्सेट्रा सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ये थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है। ये भाषा क्लाइंट साइड में काम करती है। तो आपके माइंड में एक सवाल आ चुका होगा कि ये सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। तो मैं आपको एक पिक्चर से शो करना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। राइट साइड में जो है वो सर्वर है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। कोई भी वेबसाइट हो या सॉफ्टवेयर हो, उसका कोड और इसकी सारी बैकअप फाइल्स और फोल्डर्स हम सर्वर में स्टोर करके रखते हैं, ताकि इस वेबसाइट का उपयोग दुनिया भर के लोग कर सके। उदाहरण के लिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है, याहू है, इस तरह से अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिसका उपयोग दुनिया भर के लोग करते हैं। हर एक वेबसाइट एक डोमेन नेम के साथ कनेक्ट होती है। उदाहरण के लिए facebook.com, www.facebook.com, ये डोमेन नेम फेसबुक के वेबसाइट से रिलेटेड है। जब भी हम हमारे ब्राउज़र पर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसकी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी जाती है और रिस्पांस में वो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र पर ओपन होती है। चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। तो ये ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में होता है या मोबाइल में होता है। उसके ज़रिए हम कोई भी वेबसाइट सर्वर से रिक्वेस्ट करके ओपन कर सकते हैं। हम जो भी डोमेन नेम हमारे ब्राउज़र में लिखेंगे, उससे रिलेटेड वेबसाइट ओपन होती हुई दिखाई देती है। जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनका कोड सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होता है और उसका आउटपुट हमें हमारे ब्राउज़र में दिखाई देता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है जो हमारे ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है, इसीलिए इसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, लेकिन वह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। अब आपके माइंड में और एक सवाल होगा कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। जो लैंग्वेज हमारे वेब पेज में एम्बेड की जाती है, उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास
डॉक टाइप HTML का एक पेज है जिसमें ये HTML का कोड यहाँ पर लिखा गया है। HTML टैग, हेड, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पर क्लोज बॉडी टैग है। और ये बॉडी टैग क्लोज होने के पहले यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा है। इसका मतलब हमने वेब पेज के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सन माइक्रोसिस्टम्स कंपनी ने जावास्क्रिप्ट 1995 में बनाई थी। इसका पहला नाम मोचा या मोका भी कुछ लोग इसे कहते थे। उसके बाद में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट किया गया और आखिर में इसका नाम जावास्क्रिप्ट किया गया। उसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी जेस्क्रिप्ट नाम से एक अलग लैंग्वेज बनाई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसने इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का ब्राउज़र भी बनाया था। इस तरह अलग अलग कंपनियां अलग अलग लैंग्वेजेस बना रही थी। इन सारी कंपनियों में कोई भी अंडरस्टैंडिंग या एक वाक्यता जिसे कहते हैं वो नहीं थी। इसलिए सारी कंपनियों ने मिलकर एक यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी इकमा इंटरनेशनल नाम का एक एसोसिएशन बनाया और इकमा इंटरनेशनल ने 1997 में कुछ स्टैंडर्ड सेट किए। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो जो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो सन माइक्रोसिस्टम ने बनाई या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई या किसी और ने बनाई, जो अच्छी चीज़ें थी उनका एक कलेक्शन करके जावास्क्रिप्ट बने। आगे चलकर जावास्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन्स टाइम टू टाइम रिलीज़ हुए। बहुत सारी नई चीज़ें इसमें ऐड की गई और जो ब्राउज़र के वेंडर थे जिसमें गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उन्होंने अपने अपने ब्राउज़र में एक जावास्क्रिप्ट इंजन इंक्लूड किया। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन इज एन इंटरप्रेटर program which provides runtime environment to execute the JavaScript। JavaScript एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम JavaScript इंजन करता है। उसी तरह से क्रोम ब्राउज़र में V8 इंजन, फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी और इंटरनेट एक्सप्लोरर में चक्र नाम से JavaScript इंजन इंक्लूड है। और इस जावास्क्रिप्ट इंजन में इकमा इंटरनेशनल ने जो भी चीज़ें स्टैंडर्डाइज की है उसके हिसाब से जावास्क्रिप्ट इनबिल्ड किया गया है। अब हम जावास्क्रिप्ट के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है अगर हम इसे नोड.js के साथ यूज़ करते हैं तो। जावास्क्रिप्ट डायनामिक है। ऑब्वियसली HTML पेज डायनामिक बनाने के लिए ही जावास्क्रिप्ट का निर्माण किया गया था। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट सीखते जाएंगे हम ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिपेंडेंटली इस जावास्क्रिप्ट में पढ़ने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड कैसी है, किस तरह से है, ये आपको पता चल जाएगा। तो अभी के लिए कीप इन माइंड दैट जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड। जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप बेस्ड भी है। जावास्क्रिप्ट की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए और मेमोरी सेव करने के लिए भी जावास्क्रिप्ट हेल्पफुल है और इसीलिए जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप का यूज़ किया गया है। अब प्रोटोटाइप भी क्या है यह आपको जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट आगे आगे पढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोटोटाइप क्या है, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। इसलिए डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज़ जावास्क्रिप्ट की पढ़ाने वाला हूँ। हर एक चीज़ का हम एग्जाम्पल के साथ अध्ययन करने वाले हैं।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउजर्स रिलेटेड इवेंट हैंडल करता है। वेब पेज के फॉर्म में यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है उसे वैलिडेट करने का काम जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी करता है। जावास्क्रिप्ट नोड जेएस के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो सर्वर क्रिएट करने का भी काम करता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट नोड जेएस के साथ यूज़ करते हैं तो डेटाबेस के ऑपरेशंस भी करता है। जावास्क्रिप्ट एपीआईज बनाने के काम भी आता है। तो एपीआईज क्या है ये चीज़ भी हम जावास्क्रिप्ट में आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के फ़ायदे क्या क्या है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड भी एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर हम उसे नोड जेएस के साथ यूज़ करते हैं तो वो सर्वर साइड भी एग्जीक्यूट होता है। इट इज़ लाइट वेट एंड फास्ट। जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है, फास्ट है यूज़ करने में। इट गेट्स एग्जीक्यूटेड असिंक्रोनसली। जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनसली किस तरह से वर्क करता है ये भी हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं। इट इम्प्रूव्स द यूज़र एक्सपीरियंस। दोस्तों इस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा है। तो अभी के लिए टेंशन मत लीजिए। मान लो हो सकता है अभी के लिए कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, जैसे कि प्रोटोटाइप क्या है, असिंक्रोनसली जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, कुछ चीज़ें होंगी वो आगे चलकर जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये चीज़ें पता चलेगी। क्योंकि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ मैं यहाँ पर डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ का एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो जावास्क्रिप्ट पूरे वर्ल्ड में ह्यूज नंबर से यूज़ किए जाने वाली लैंग्वेज है। तो इसीलिए अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं वेबसाइट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट आज के दौर में बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज हो चुकी है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल से लेकर लास्ट के ट्यूटोरियल्स तक आप जावास्क्रिप्ट देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप जावास्क्रिप्ट में डेफिनेटली एक मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ये प्लेलिस्ट आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जाते जाते हमारा यूट्यूब चैनल कोड विद अमोल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।